ओम। ये संसार में जो भी लोग शरीर ज्ञान में जीवन जीते हैं, कामना वासना में पड़कर, काम क्रोध लोभ में पड़कर जीवन जीते हैं, सीमित ज्ञान रख के जीवन जीते हैं, वो लोग ईश्वर परमेश्वर का दासानुदास, उनके भी दासानुदास बन के जीवन बिताते हैं। कोई कार्य का ही दास होते हैं, जो अच्छा कार्य का दास, और कुछ नाम के दास होते हैं, काम के नहीं होते। तो 84 लाख कर्म बंधन में वो शरीर मोह में फंसकर जीवन जीने के कारण फंसा रहता है और कर्म के आधार पर फल प्राप्त करते हैं और अनेकों जन्म, अनेकों योनि में जन्म लेते हैं। 84 लाख योनि बताया जाता है तो कर्म के फल अनुसार। पर जो मानव जीवन में शरीर में रहते हुए भी, मानव शरीर में रहते हुए भी कामना वासना छोड़ करके क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान ये सब अपने वश में रखते हुए खुद की एक अविनाशी चेतना के ध्यान से जीवन जीते हैं, वो परमेश्वरमय एक है, एक परमेश्वरमय जीवन है। ईश्वर कह लो, परमेश्वर कह लो, जो घट घट पे व्याप्त है, व्याप्त व्यापक है, जो एक शक्ति है जो हर किसी के अंदर है, जो सुप्रीम पावर है, वो एक है, जो अग्नि में है, जो वायु में है, जो आकाश में है, जो मिट्टी में है, जो हर कण कण में है, वो एक ही शक्ति है। मय जीवन है उनका, वो ही परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वरमय है, उनमें विकार नहीं। और जो विकार में जीवन जीते हैं, ये मेरा है, शरीर संबंधित ज्ञान रखते हैं और मेरा मेरा बस एक सीमित ज्ञान रख के जीवन जीते हैं। कामना वासना लोभ आसक्ति सब है, शरीर ज्ञान से जीवन जीते हैं, शरीर की मोह से जीते हैं। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय एक समदर्शी ता में जीवन नहीं जीते हैं। वे लोग पुण्य की स्थिति अनुसार, कर्म की स्थिति अनुसार परसेंटेज होते हैं जीवन का। कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में, ऐसे क्रम अनुसार, ऐसे स्थिति अनुसार वो लोग उस परमेश्वर का अनेक रूप का सेवक कहलाते हैं कि हम दास हैं। कोई दासानुदास है, कोई नाम से है, कोई काम से है, कोई स्वार्थ से है, कोई निस्वार्थ से जो है वो भी एक दासानुदास दास भी होते हैं। स्थिति मन की स्थिति अनुसार। पर यदि कोई कामना वासना से पड़े, खुद की अविनाशी चेतना की ध्यान से जीवन जीते हैं, शरीर ज्ञान से जीवन नहीं जीते हैं। शरीर तो एक साधन है इस संसार में जीवन जीने की, तो उसमें रहते हुए अच्छाई के लिए जीवन जीते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, उदारता विशालता सहिष्णुता दीनता नर्मता मर्यादित, जहाँ जो आचरण कर्तव्य कर्म करना जरूरी होते हैं वो खूब कोशिश करते हैं अपने तरफ से। मन से वो कोपित नहीं होते हैं, शांतिमय जीवन जीते हैं। और वो वीर भी होते हैं, कायर नहीं होते हैं, सच बोलते हैं, सच के आधार पे जीवन जीते हैं। तो वो परमेश्वरमय जीवन है, वो परमेश्वर ही है, पर वो खुद को अभिमान नहीं करते, पर वो परमेश्वरमय जीवन जीते हैं। और वही एक परमेश्वर है, और एक नहीं लाखों हो सकते, करोड़ों हो सकते एक रूप में। लेकिन जब तक कामना वासना नहीं गए, शरीर के सीमित ज्ञान नहीं गए, आसक्ति रूपी ज्ञान कि शरीर ही मैं हूँ, ये सोच जब तक रहेगी तब तक वो परमेश्वरमय नहीं है। वो फंसा हुआ एक अज्ञानी
मानव शरीर में जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता की राहों पर। तो इसलिए जब वास्तविक ध्यान में कोई जीवन जीते हैं तब वो हर कोई परमेश्वरमय हो जाते, चाहे वो नारी शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, चाहे कोई भी शरीरधारी हो। यदि वो अपने परम चेतना, वास्तविक निर्विकार अविनाशी चेतना के ध्यान में शांत चित्तवृत्ति की शांति से, प्रेम से जीवन जीते हैं, तो वो परमेश्वरमय जीवन है, परमेश्वर ही है। तो इसलिए अहंकार अभिमान में ना फंसो। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, अभिमान, ये सब यदि वश में रख के जीवन जी सकते हो तो तुम परमेश्वरमय हो। शरीर की आसक्ति छोड़ के लाभ, हानि, सुख, दुख, जय, पराजय, ये जो स्थिति है, ये हर अवगुण को अपने वश में रखते हुए खुद की वास्तविक चेतना में जागरूक होकर जीवन जी सकते हो तो तुम परमेश्वरमय हो। लेकिन तुम अहंकार भी नहीं करोगे। तुम्हारे जैसा हजारों, लाखों, करोड़ों शरीरधारी परमेश्वरमय एक हो सकता है, एक स्थिति अनुसार। उसमें किंचित मात्र भेद नहीं होगी, किंचित मात्र ईर्ष्या नहीं होगी, किंचित मात्र अहंकार नहीं होगी, अभिमान नहीं होगी। इसलिए समझो, खुद को पहचानो, ध्यान धरो और जीवन सही राह पे जीने की कोशिश करो। ओम नमो नमो।